हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम जो पर्यायवाची के शब्द पढ़ रहे थे, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको सॉल्व करवा रहे थे। अब हमने थ्योरी पार्ट स्टार्ट किया है। एक पर्यायवाची का एक शब्द लेंगे और उसके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सारे हम पढ़ेंगे एक शब्द लेके। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगेगी। अगर आपको किसी को लगे कि मेरी बोलने की स्पीड कम है, ये बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, तो आप इसको स्पीड पे करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड। देखिए, विनायक के पर्यायवाची। अब विनायक के पर्यायवाची कौन से हैं और इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो पहला वर्ड कौन सा है? पहला शब्द है आपका लंबोदर। ठीक है, गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर। अच्छा, लंबोदर क्यों कहा जाता है? तो ये शब्द बना है लंबा उदर। उदर किसे कहा जाता है? इस शब्द में क्या है? लंबा दर है ना। लंबा प्लस उदर, और ये मिलके बना लंबोदर। अब लंबा मतलब तो आप सब समझ गए, और उदर कहते हैं पेट। गणेश जी का क्या निकला हुआ है? पेट निकला हुआ है, इसलिए इन्हें कहा जाता है लंबोदर। लंबा धन उदर। इन्हें क्या कहा जाता है? इभानन कहा जाता है। अब इभा क्या होता है? सबसे पहले शब्द देखिए, इभा प्लस आनन। देखो, आनन का मतलब क्या होता है? आनन का मतलब होता है सिर। ठीक है, आनन का मतलब होता है सिर, और इभा का मतलब होता है हाथी। देखो, आप सबको पता है कि गणेश जी के किसका सिर लगाया गया था? गणेश जी के जो सिर लगाया गया था वो हाथी का काट कर लगाया गया था। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इभानन कहा जाता है। इभा धन आनन। इभा मतलब हाथी और आनन का मतलब सिर। याद रह जाएगा। गजराज। ठीक है, इनको क्या कहा गया है? हाथियों का राजा कहा गया है। गज का मतलब क्या होता है? हाथी, और राज मतलब राज करने वाला। ठीक है, तो गजराज इन्हें कहा जाता है। गणेश्वर। अब गणेश्वर क्यों कहा गया है? इन्हें कहा गया है गण प्लस धन ईश्वर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणों के अंदर सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। तो गणों का ईश्वर कौन हुआ? गणेश जी हुए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गणेश्वर कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? गिरिजा नंदन। अब देखो, गिरिजा किसे कहा जाता है? गिरिजा कहा जाता है, गिरि मतलब पर्वत और जा मतलब बेटी। ठीक है, तो पर्वत की बेटी कौन है? हिमालय की बेटी कौन है? पार्वती। और पार्वती के नंदन, पार्वती के पुत्र कौन है? तो पार्वती के पुत्र हैं गणेश जी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गिरिजा नंदन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। गिरि मतलब पर्वत, जा मतलब बेटी। तो गिरिजा, तो पर्वत की बेटी कौन है? पार्वती। और पार्वती के नंदन कौन है? तो वो है गणेश जी। इसलिए क्या कहा जाता है गणेश जी को? गिरिजा नंदन। फिर वक्रतुंड। अब देखो, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी, और तुंड का मतलब होता है सूंड। तो इनकी देखिए, गणेश जी की जो सूंड है दिखाई दे रही है, ये कैसी है? गणेश जी की सूंड टेढ़ी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वक्रतुंड। याद रह जाएगा। भवानी। भवानी का मतलब क्या होता है? भवानी किसका पर्यायवाची है? भवानी पर्यायवाची है माँ पार्वती का। ठीक है, पार्वती। और नंदन का मतलब बेटा। पार्वती के बेटे कौन है? तो पार्वती के बेटे हैं गणेश जी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भवानी नंदन। और गणेश तो आप सबको पता ही है, इन्हें क्या कहा जाता है? आपको गणेश जी। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, चंद्रमा। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे, पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से मेरे साथ दोगे तो आपको ये सारे शब्द, आई होप कि आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे सारे के सारे। देखिए, पहले चंद्रमा को क्या कहा जाता है? औषधिपति। अब औषधिपति क्यों कहा जाता है? देखो, ऐसी मान्यता है कि जितने भी आपके औषधि होते हैं, ये चंद्रमा की रोशनी में के अंदर क्या करती हैं? चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करती है, और जो इनके औषधि के गुण होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके अंदर वृद्धि होती है। जो औषधि होती है वो चंद्रमा की रोशनी में वृद्धि करती है, उनके गुण इसके अंदर आ जाते हैं, तो औषधि के गुण बढ़ जाते हैं। और पति का मतलब होता है नाथ या स्वामी। ठीक है, पति का मतलब क्या होता है? जब भी अगर आपको दिखा लिखा मिल जाए तो पति का मतलब होता है नाथ या फिर स्वामी। तो देखो, औषधि का स्वामी कौन हो गया फिर? तो औषधि का स्वामी हो गया चंद्रमा। अब राका। राका का मतलब होता है रात, और रात का पति कौन है? मतलब रात का स्वामी कौन है? तो रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। भाई, चंद्रमा आने के बाद ही तो रात्रि होती है, या रात्रि में ही चंद्रमा निकलता है, तो रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। वैसे ही रजनी, रजनी कहा जाता है रात, और ये बना है आपके रजनी धन ईश। ठीक है,
रजनी मतलब रात, और ईश का मतलब स्वामी। तो रात का स्वामी अभी हमने पढ़ा था कौन? चंद्रमा। निशा, निशा का मतलब होता है रात, और पति, पति का मतलब स्वामी। तो रात का स्वामी भी कौन हो गया? आपके चंद्रमा। याद रह जाएगा। रजनी कर, ठीक है, रजनी कर, रजनी मतलब रात, और रात को करने वाला कौन है? रात किसकी वजह से होती है? चंद्रमा की वजह से, तो इसे क्या बोला जाता है? रजनी कर। सोम, सोम किसका? देखो, हम बोलते हैं सोमवार, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? सोमवार। अच्छा, सोमवार किसका वार है? वार मतलब दिन, और सोम का मतलब होता है चंद्रमा। तो सोम किसको बोला जाता है? चंद्रमा को। आपको शपानाथ याद रखना है, अच्छा वर्ड शब्द है। शपा का मतलब भी क्या होता है? शपा का मतलब भी होता है रात, और रात का नाथ कौन है? रात का स्वामी कौन है? तो ये भी कौन है? चंद्रमा। कलानिधि, ठीक है, कला निधि, निधि का मतलब होता है भंडार, निधि का मतलब होता है संग्रहण, और कला। अच्छा, चंद्रमा अलग अलग कलाएं दिखाता है। अमावस्या को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ठीक है, फिर पूर्णिमा को पूर्ण चांद दिखाई देता है, कभी आधा चंद्रमा दिखाई देता है। तो ये कला दिखाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? कला निधि। याद रह जाएगा। फिर तारापति। एक बात बताइए आप मुझे, तारे कब आते हैं? तारे कब आते हैं? रात को, और रात को ही कौन दिखाई देता है? चंद्रमा। तो तारों का स्वामी कौन, किसे कहा जाता है? तो तारों का स्वामी भी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। सुधांशु, अब इसको समझिएगा आप। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, और अंशु इससे मिलके बना है सुधांशु। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत, और अंशु का मतलब किरणें। चंद्रमा की जो किरणें होती है वो कैसी दिखाई देती है? चंद्रमा की किरणें अमृत के समान दिखाई देती है, अमृत के समान उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो सुधा मतलब अमृत, ठीक है, और अमृत किरणें किसकी होती है? आपके चंद्रमा की, और अंशु मतलब किरणें। तो सुधांशु, ठीक है। राकेश, ये शब्द कैसे बना? ये शब्द बना है राका धन ईश। ईश का मतलब स्वामी, और राका का मतलब रात। तो रात का स्वामी कौन हो गया? राकेश। इसमें से ये जरूर आप याद रखिएगा। आपको कौन सा याद रखना है? आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप, राकेश, ठीक है। राकेश के बाद में याद रखिएगा आप शशांक। अब ये शब्द देखो कैसे याद रखना है। ये शब्द बना है शश धन अंक। अब शश किसे कहा जाता है? तो शश कहा जाता है आपके खरगोश को। किसको कहा जाता है? खरगोश को, ठीक है। और अंक का मतलब होता है गोद। अंक का मतलब क्या होता है? गोद। तो देखो, चंद्रमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो चंद्रमा पे जो धब्बे दिखाई देते हैं, उनकी आकृति किसके समान होती है? उनकी जो आकृति होती है वो खरगोश के समान होती है। तो ऐसा दिखाई देता है, ये ऐसा महसूस होता है कि चंद्रमा ने अपनी गोद में किसको बिठा रखा है? खरगोश को बिठा रखा है। तो अभी मैंने बताया शश का मतलब क्या हो गया? शश का मतलब क्या हो गया आपके? शश का मतलब तो हो गया आपके खरगोश, और अंक का मतलब हो गया गोद, ठीक है, याद रह जाएगा। तो इससे बना है आपके शशांक, ठीक है, याद रह जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है? सुधाकर। सुधा का अभी हमने पढ़ा कि चंद्रमा की किरणें हमें अमृत के समान दिखाई देती है, इसलिए कहा जाता है सुधा। और सुधा को करने वाला कौन है? तो सुधाकर। तो ये भी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ये विधु आपको याद रखना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के पर्यायवाची। अब देखो, दिन कर, दिन को करने वाला कौन है? दिन, भाई दिन किसकी वजह से होता है? तो सूर्य की वजह से होता है। दिवा, दिवा का मतलब होता है दिवस। दिवा का मतलब क्या होता है? दिवस, और दिवस कहते हैं हम दिन। तो दिन को कौन करता है? सूर्य। भाई जो दिन होता है वो किसकी वजह से होता है? सूर्य की वजह से। सूर्य को और क्या कहा जाता है? भानु। सूर्य को क्या कहा जाता है? भानु। अब देखो, अंशु माली, ठीक है। अंशु का मतलब क्या होता है? किरणें। और माली का मतलब कौन होता है? एक तरीके से स्वामी, ठीक है। तो अंशु माली, तो किरणें किसकी वजह से आती है? तो सूर्य क्या करता है? किरणों को लेके आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंशु माली। दिनेश, ये शब्द कैसे बना है आपके? दिन धन ईश। ईश का मतलब स्वामी, और दिन का मतलब क्या होता है? आपने सब समझते हो। तो दिन का स्वामी कौन होता है? वो कौन होता है? सूर्य, इसलिए सूर्य को कहा जाता है क्या? दिनेश। रविकांत, इसे क्या कहा जाता है? रविकांत। अब कांत का मतलब होता है सुंदर। चेहरे पे आपने कभी कहा होगा आपके चेहरे पे बड़ी कांति दिखाई देती है। तो रवि का मतलब क्या हो गया? सूर्य, और कांति का मतलब होता है सुंदर। तो जो सूर्य के समान सुंदर दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रविकांत कहते हैं।
याद रह जाएगा। दिन राज, दिन का राजा कौन है भाई? दिन में आपको चंद्रमा तो दिखाई नहीं देगा, तो दिन में किसका राज चलता है? सूर्य का राज चलता है, और इसे क्या बोला जाता है आपके? भास्कर। अच्छा, इसे एक और बोला जाता है, वो बोला जाता है मार्तंड। अब मार्तंड क्यों बोला जाता है? ये मार्तंडा भी इसे बोला जाता है। देखो, ये शब्द बना है मार्त धन अंड, ठीक है, इसलिए मार्तंडा बोला जाता है, मार्तंडा। ठीक है। मार्ता का मतलब होता है आपके मौत, ठीक है, या फिर अंत। और अंड मतलब क्या हो जाता है? आपके अंडाकार। ठीक है। तो जब सूर्य जो छिपता है, सूर्य जब अस्त होता है, तो हमें कैसा दिखाई देता है? कि जैसे सूर्य की क्या हो रही है, एक तरीके से मृत्यु हो रही है, मृत दिखाई दे रहा है, छिपता हुआ सूर्य बिल्कुल डूबता रह रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मार्त का मतलब हो गया मौत, और अंड का मतलब अंडाकार। तो इसलिए इसे बोला जाता है मार्तंड। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची देखना है हमें। सबसे पहले कौन सा है? आपके शचीपति। तो देखो, इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तो इंद्र की पत्नी का नाम था सची। इंद्र की पत्नी का नाम था सची। और सची के पति कौन हुए? इंद्र हुए, इसलिए इन्हें कहा जाता है सचीपति। फिर है अमरपति। देखो, देवताएं सारे देवता, जितने भी देवता हैं, उनको किसका वरदान मिला हुआ? उन सब ने अमृत पिया था, इसलिए वो सारे अमर हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। और सभी देवताओं का स्वामी कौन है? हम में जानते हैं कि सभी देवताओं के स्वामी कौन होते हैं? इंद्र। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अमरपति। ठीक है। अमरनाथ। नाथ का देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या कहा था? नाथ आ जाए, स्वामी आ जाए, ठीक है, पति आ जाए, इन सब का मतलब ही होता है मालिक या स्वामी। तो अमरनाथ, अमर कौन है? देवता, और देवताओं के स्वामी कौन है? इंद्र, इसलिए इन्हें कहा जाता है अमरनाथ। देवपति, देवताओं के पति मतलब देवताओं के स्वामी कौन है? आपके इंद्र। सुरपति। अब देखो, असुर किसे कहा जाता है? असुर कहा जाता है राक्षस को। सुर किसे कहा जाता है? सुर कहा जाता है देवताओं को। तो देवताओं के पति कौन है? इंद्र। देवेंद्र। अब ये कैसे बना है? देव धन इंद्र। ठीक है, देव धन इंद्र। अच्छा, देवताओं के इंद्र कौन है? देवताओं के इंद्र कौन है? देवेंद्र। ठीक है, कौन है? देवताओं के इंद्र, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया? देवेंद्र। देवेश। ठीक है, देव मतलब देवता, और देवताओं के ईश, यहां से बना देवेश। तो देवताओं के स्वामी कौन है? तो कौन है? इंद्र, इसलिए इन्हें कहा गया देवेश। मेघराज। अब मेघ का मतलब कौन होता है? बादल। एक बात मुझे बताइए, ये जो बादल है, बादल बारिश करते हैं, बारिश करते हैं, तो बारिश किसकी वजह से होती है? इंद्र की वजह से होती है। तो बादलों का स्वामी कौन होगा? इंद्र होगा, इसलिए हम इन्हें क्या कहा, क्या कहते हैं? मेघराज कहते हैं। याद रह जाएगा। वज्रधर। ठीक है। इनका जो हथियार था, जो आप कभी देखते थे आपने, इस टाइप का जो इनका एक हथियार होता था, जिसे वज्र कहा गया था। तो वज्रधर, वज्र को धारण कौन करता था? वज्रधर। वज्र को किसने धारण किया? तो वज्र को धारण किया इंद्र ने। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वज्रधर। सुरेश। सुर मतलब क्या होता है? देवता। और ईश का मतलब होता है भगवान, ठीक है, या स्वामी। तो देवताओं के भगवान कौन है? देवताओं के स्वामी कौन है? इंद्र। महेंद्र। ठीक है, महान है जो इंद्र, ठीक है, महेंद्र। वासव और पुरंदर जरूर याद रखना पड़ेगा, बाकी सबकी ट्रिक मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूं कि जिससे कि हम कम समय में ज्यादा शब्द याद कर सके। नेक्स्ट, कृष्ण के पर्यायवाची देखिए। गिरि। गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत। और धर का मतलब धारण करने वाला। तो इन्होंने अपनी उंगली पर किसको धारण कर लिया था? पर्वत को धारण कर लिया था। गिरिराज पर्वत को इन्होंने अपनी उंगली पे उठा लिया था। तो गिरि को धारण करने वाला, गिरि को अपनी उंगली पे किसने उठा लिया था? गिरि को धारण करने वाला कौन है? गिरिधर। इसलिए इन्हें किसका पर्यायवाची है? ये कृष्ण के। गोपीनाथ। देखो, गोपी कौन होते थे? जो गायें चराते थे। उन गाय, ठीक है, उन गोपियों का एक लीडर हुआ करता था, एक स्वामी हुआ करते थे। वो कौन हुआ करते थे? भगवान कृष्ण। इसलिए हम इनको बोलते थे कौन? गोपीनाथ। चक्रपाणी। चक्र मतलब देखो, इनके हाथ में चक्र हुआ करता था, सुदर्शन चक्र। और पाणी का मतलब कौन सा? जिनमें पाणी का मतलब होता है हाथ। हाथ के अंदर जिसने चक्र को धारण कर रखा है, वो कौन है? चक्रपाणी, भगवान श्री कृष्ण। याद रह जाएगा। अब दामोदर, ये याद करना है हमें। देखो, दामोदर किसे बोला जाता है? सबसे पहले याद रखिएगा आप, दामोदर। ठीक है।
दामोदर बोला जाता है कार्तिक माह को। जो अपने कार्तिक आती है, कार्तिक महीना होता है, कार्तिक का महीना, उसे बोला जाता है दामोदर। ठीक है। अब कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भी ये माखन, मतलब कार्तिक के महीने में ये माखन चोरी करते थे। वैसे तो ये पूरे 12 महीने करते थे, इन्होंने एक बार कार्तिक के महीने में माखन चोरी किया। गोपियां, ठीक है, जो गोपी होती थी, गोपियां हो करती थी, वो क्या करती थी, भगवान श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए देख लिया। और जब देख लिया तो उन्होंने यशोदा मैया को आकर क्या किया, इनकी शिकायत की। जब इनकी शिकायत की गई तो यशोदा मैया नाराज हुई और इनको पेट से, ठीक है, एक रस्सी ली और इनके पेट पे बांध दी। और दूसरी तरफ इनको किससे बांध दी, उस रस्सी को पेड़ से बांध दिया। तो क्या कहा जाता है कि इनके उदर को किससे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया था, इसलिए इनको दामोदर कहा गया। और किस महीने में बांधा था, तो कार्तिक के महीने में भी बांधा था। और कार्तिक के महीने को हम दामोदर बोलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, दामोदर कहा गया। ये इसके पीछे का लॉजिक है और कहानी है। कुंज बिहारी, कुंज का मतलब क्या होता है, बाग बगीचे। और बाग बगीचों में कौन विहार करता था, कौन घूमता था, तो भगवान श्री कृष्ण घूमते थे, इसलिए इन्हें कुंज बिहारी कहा गया। मधुसूदन, ठीक है, मधु मतलब जो मीठा, मधु का मतलब क्या होता है, मीठा। और सुदन का मतलब एक तरीके से जो अपनी मीठी वाणी से सबको क्या कर दे, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, मनमोहित कर दे, उसे बोला जाता है मधुसूदन। याद रह जाएगा। मधुरेश, ठीक है, मधु के ईश कौन है, मधुरेश। जो मधुर बोलता है, इसको होता है मधुर दन ईश। ठीक है। जो मधुरता का भगवान है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और कंसारी, ये शब्द बना है कंस धन अरि। अरि का मतलब होता है जो नाश करने वाला। और कंस का नाश किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए इन्हें क्या बोला गया था, कंसारी बोला गया था। आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, पार्वती के पर्यायवाची। अब यहां पे आप जरूर याद रखिएगा कि, ट्रिक याद रखिएगा कि जिस भी शब्द के पीछे लगभग आप जा देखने को मिल जाए, अगर किसी शब्द के पीछे आपको जा देखने को मिल जाए तो उसका मतलब होता है पुत्री। उसका मतलब क्या होता है, पुत्री। अब देखो, गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत। और कहा जाता है कि हिमालय के घर में जिस पुत्री का जन्म हुआ उसे हम किस नाम से जानते हैं, पार्वती माता के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत। और पर्वत की बेटी कौन है, पर्वत की बेटी कौन है, माँ पार्वती। इसलिए इन्हें कहा जाता है गिरिजा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गिरिजा। शैल का मतलब होता है चट्टान या पर्वत। और सुता का मतलब होता है बेटी। सुता का मतलब क्या होता है आपके, सुता का मतलब होता है बेटी। ठीक है। और सुत का मतलब होता है बेटा। सुत का मतलब क्या होता है, बेटा। तो मुझे बताइए, आपके पर्वत की बेटी कौन हुई, माता पार्वती। पहाड़ की बेटी कौन है, माता पार्वती। शैल का मतलब भी चट्टान। और जा का मतलब जिसने जन्म लिया है, पुत्री। तो किसने, भाई आपके हिमालय के किसने जन्म लिया था, हिमालय के घर पे, हिमालय के घर पे किसने जन्म लिया था, माँ पार्वती ने। तो चट्टान की बेटी भी कौन हुई, माँ पार्वती। इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमें पता है, दुर्गा कहा जाता है, गौरी कहा जाता है, इन्हें भवानी कहा जाता है। ये शब्द तो आपको याद रहेंगे। अब शिवांगी, ठीक है, शिव के अंग से, ठीक है, कहा जाता है, भगवान शंकर को क्या बोला जाता है, अर्धनारीश्वर। आधा शरीर उनका क्या है, पुरुष का है, और आधा शरीर किसका है, नारी का। तो शिव के अंग से जिसने जन्म लिया उसे कहा गया शिवांगी। तो ये किसे कहा जाता है, शिवांगी। भगवान शंकर को क्या कहा जाता है, शिवांगी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शिवानी। ये शब्द याद रह जाएंगे, आई होप आपको। ठीक है। हनुमान, अब देखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, कपीश। कपि किसे कहा जाता है, बंदर को। और ईश का मतलब भगवान। कपि मतलब बंदर और ईश का मतलब भगवान। तो वहीं से यह शब्द बना कपीश। तो बंदरों के भगवान कौन है, हनुमान जी। इसलिए इन्हें कहा जाता है पवन पुत्र। पवन का मतलब क्या है, पवन पुत्र कौन थे, ठीक है, पवन पुत्र कौन थे, हनुमान जी। पवन इनके किसका है, ये कहा जाता है ये वायु पुत्र हैं। पवन देवता के पुत्र कहा जाता है, पवन का मतलब वायु। और वायु देव के पुत्र कौन कहलाए, तो वायु देव के पुत्र कौन का कहलाए, आपके हनुमान जी। कहा जाता है कि वायुदेव ने क्या किया, मां अंजना को वरदान दिया था। और उनके वरदान के पश्चात किसका जन्म हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें पवन सुत कहा गया। याद रखिएगा। महावीर,
ये तो इनसे वीर कौन है, इनसे ज्यादा बलवान कौन है, सबसे ज्यादा बलवान कौन है, आपके हनुमान जी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, महावीर। इन्हें एक सेकंड मैं आपको बताना चाह रहा था, एक इंपॉर्टेंट आपके शब्द में यहाँ पे भूल गया था, वो था वज्रांग। ठीक है, वज्रांग। इन पे क्या किया, इन पे क्या किया, आपके जो इंद्र देवता है, इंद्र देवता जब ये क्या कर रहे थे, सूर्य को निगलने वाले थे, तो इंद्र देवता ने इन पे किसका किया, प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया। जब इन पे वज्र का प्रहार किया तो ये क्या हो गए, बेहोश हो गए, इनके चोट लगी और ये बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में इनको क्या किया, सारे देवताओं ने इनसे क्षमा याचना की, और इनको क्या दिया, सबने वरदान दिया, कि किसी ने क्या वरदान दिया, किसी ने क्या वरदान दिया। उसी समय इंद्रदेव ने भी वरदान दिया कि आज मैंने तुम पर क्या किया है, वज्र का प्रहार किया है, तो आपका जो शरीर है, या आपका जो शरीर है वज्र के समान क्या हो जाएगा, आपके अंग हो जाएंगे। तो इन्हें क्या कहा गया, वज्रांग, वज्रधन अंग। ठीक है, वज्रधन अंग, वज्र के समान आपका शरीर हो जाएगा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, वज्रांग कहा गया। ये शब्द आप याद रखिएगा, बजरंग इन्हें क्यों कहा गया, अंजनी पुत्र, माँ अंजनी के पुत्र हैं, तो इसलिए माँ अंजनी के पुत्र है, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र और आंजनेय कहा गया। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, लक्ष्मी के पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी पर्यायवाची हम पढ़ रहे हैं, और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस के अंदर हम पर्यायवाची करेंगे, मैं वही पर्यायवाची लेने का कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिएगा, लक्ष्मी के पर्यायवाची। अब मेरी थोड़ा सा आप 1 मिनट आपका मैं लूंगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन से 9 रत्न की हमें प्राप्ति हुई। उन 9 रत्न में से एक रत्न लक्ष्मी भी थे, और एक रत्न आपके कौन हुए थे, आपके इंद्रदेव भी हुए थे। एक तो लक्ष्मी और एक इंद्रदेव। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, इसका मतलब लक्ष्मी जी का जन्म किससे हुआ, समुद्र से। तो समुद्र की पुत्री कौन हुई, आपके माँ लक्ष्मी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंधु जा। सिंधु का मतलब समुद्र, और जा का मतलब बेटी। तो समुद्र की बेटी कौन है, समुद्र से किसका जन्म हुआ, माँ लक्ष्मी का, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंधुजा। अब मैंने आपको अभी भी बताया था पहले, सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब क्या होता है, पुत्र। वैसे ही सुता का मतलब क्या होता है, बेटी। ठीक है, तो सिंधु, सिंधु सुता कौन हुई, पर आपके समुद्र की बेटी कौन हुई, माँ लक्ष्मी। हरि प्रिया, हरि भगवान मतलब विष्णु, और विष्णु की प्रिया कौन है, भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, माँ लक्ष्मी, इसलिए इन्हें बोला जाता है हरि प्रिया। विष्णु प्रिया आ गया, विष्णु की प्रिया कौन है, इन्हें बोला जाता है रमा। इन्हें बोला जाता है चंचला। क्या कहते हैं ना कि यार उसके हाथ में पैसे नहीं ठहरते, तो सब लोग कहते हैं कि पैसे तो किसी के हाथ में नहीं ठहरते, लक्ष्मी किसी के हाथ में नहीं ठहरती, क्योंकि लक्ष्मी क्या है, चंचल है, चलायमान है, इसलिए इन्हें बोला गया चंचल। ठीक है, चंचला। पद्मा, और कौन सा, आपका पद्मासना, इन्हें कौन सा बोला गया है, पद्मासना। ठीक है, पद्म जिसका आसन है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, पद्मासना भी कहा गया था, पद्मा भी इन्हें कहा गया। कमला इनको क्यों कहा गया, ये देखिएगा आप, कमल पे ये विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, कमला कहा गया। ठीक है, अब एक दो शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इनके पीछे का भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इंद्र, भगवान इंद्र का जन्म भी किससे हुआ, भगवान इंद्र का जन्म भी कहा जाता है समुद्र मंथन के समय हुआ। इंदिरा का, जो लक्ष्मी जी का जन्म भी किससे हुआ, लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र मंथन के समय हुआ। तो इंद्र की बहन कौन हुई, इंद्र की बहन हुई माँ लक्ष्मी, इसलिए इन्हें कहा जाता है इंदिरा। मैं फिर से बता देता हूं, समुद्र से किसका जन्म हुआ, इंद्रदेव का। समुद्र से किसका जन्म हुआ, माँ लक्ष्मी का। तो एक तरीके से दोनों ही समुद्र के बेटा और बेटी हैं, तो आपस में क्या हो गए, भाई बहन। तो इंद्र किसका है, इंद्रदेव, और इंदिरा कहा गया माँ लक्ष्मी को, याद रह जाएगा आपको। अब देखो तनया, इसके पीछे क्या लग रहा है, तनया। तो तनया का मतलब होता है बेटा, तनया का मतलब क्या होता है, बेटा। और तनया का मतलब क्या होता है, बेटी। ठीक है, अब देखो शिरोध। ठीक है, शिरोध किसको बोला जाता है, शिरोध को बोला जाता है श्री समुद्र को। ठीक है, क्षीर समुद्र को, क्षीर समुद्र बोला जाता है। और समुद्र किसका, दूध का समुद्र। ठीक है, दूध के समुद्र की जो बेटी है, ये समुद्र की जो बेटी है वो
कौन हो गए आपके, तनया का मतलब बेटी, और समुद्र की बेटी कौन है, माँ लक्ष्मी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, क्षीरोद तनया के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सारे शब्दों का हमने अच्छे से देख लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, युधिष्ठिर के पर्यायवाची। देखो कंक आपको याद रखना है, जय आपको याद रखना है। आप कहोगे क्यों याद रखना है, क्या इनके पीछे लॉजिक है? तो कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे लिखा गया है कि आपको महाभारत में एक प्रसंग देखने को मिलेगा कि ये जो कौरव है, कौरव से जुए के अंदर कौन हार गए थे आपके, कौन हार गए थे बताइए आप मुझे। तो आपके पांडव भाई हार गए थे। अब पांडवों को दे दिया गया अज्ञातवास। अज्ञातवास में इन्हें अपना वेश बदल के रहना था। 13वां वर्ष जो अज्ञातवास होता था, उस अज्ञातवास में जो ये आपके 5 पांडव हैं, इनको अपना क्या बदलना था, भेष बदलना था। भेष क्यों बदलना था? ऐसा कहा जाता है कि अगर 13वें वर्ष के अंदर अगर कौरव पांडवों को खोज लेते तो वापस से इनको 13 वर्ष का वनवास हो जाता, इसलिए इन्हें अपना वेश बदलना था। और जब युधिष्ठिर ने अपना वेश बदला तो इन्होंने अपना 2 नाम रखे थे, एक नाम रखा था कंक और एक जय। तो ऐसा कहा जाता है अज्ञातवास के समय में इनका जो नाम रखा गया था वो कौन था, एक तो कंक और एक जय। धर्मराज, ठीक है, इन्हें धर्मराज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जीवन भर इन्होंने धर्म का पालन किया, जीवन भर इन्होंने सत्य का पालन किया, इसलिए इन्हें धर्मराज कहा जाता है। धर्म वितार, धर्मी वितार। देखो धर्म का मतलब तो समझते हो, वितार का मतलब होता है जिसने फैलाया। तो धर्म को किसने फैलाया था, पूरी दुनिया में धर्म को फैलाने वाला वो इंसान कौन थे, युधिष्ठिर। कौन सा, युधिष्ठिर। तो धर्म वितार का मतलब होता है विस्तार करना। क्या, विस्तार करना। तो धर्म का विस्तार किसने किया था, युधिष्ठिर ने किया था, याद रह जाएगा। अब यहां पे मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, प्रथा, और सुत का मतलब बेटा। अब देखो प्रथा 2 शब्दों से, देखो प्रथा किसको कहा जाता है, प्रथा पृथ्वी को भी कहा जाता है, और ये किसे कहा जाता है, ये माँ कुंती को भी कहा जाता है। तो कुंती के, ठीक है, प्रथा का मतलब कुंती और सुत का मतलब बेटा। तो कुंती के बेटे कौन थे, आपके युधिष्ठिर, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रथा सुत। और धर्मात्मज, और धर्मात्मज, ठीक है, धर्म को आत्मा से किसने पालन किया था, वो किसने किया था, युधिष्ठिर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, धर्मात्मज कहा जाता है। आई होप आपको याद रह जाएगा। अब युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है, युद्ध में जो हमेशा स्थिर रहता है, युद्ध में भी जिन्होंने किसका पालन किया, धर्म का पालन किया। युद्ध में जो स्थिर रहने वाले हैं उन्हें किसे नाम से जाना जाता है, युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है। मैंने सारे शब्दों को आपको अच्छे से बताया है। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा के पर्यायवाची। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गंगा को क्या कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है। अब त्रिपथगा क्यों कहा जाता है, देखिएगा। आपने वामन अवतार की कहानी सुनी है, ठीक है। बलि से उन्होंने क्या मांगा था, जो आपके वामन अवतार में श्री कृष्ण आए थे, वामन अवतार में उन्होंने कहा था मुझे 3 पग की क्या चाहिए, जमीन चाहिए। अब 3 पग में उन्होंने क्या नाप लिया था, पाताल लोक नाम नाप लिया था, ये धरती लोक, और फिर उसके बाद में उन्होंने आपके आकाश मतलब स्वर्ग लोक वगैरह जो ये नाप लिए थे, जो आप समझ गए होंगे। तो कहते हैं कि जब उन्होंने आकाश में पैर रखा तो आकाश में क्या हो गया, आकाश में एक छिद्र हो गया, ठीक है, आकाश में एक छिद्र हो गया, और उस छिद्र के द्वारा आपके क्या हो गया, गंगा मैया कहां पर आ गई, आपके इस धरती लोक पर आ गई। तो कहा जाता है गंगा 3 जगह बहती है, पाताल लोक में भी बहती है, ठीक है, स्वर्ग लोक में भी बहती है, और अपने धरती लोक में भी बहती है। इसलिए 3 जगह बहती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इन्हें त्रिपथगा कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, त्रिपथगा इन्हें कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देवपगा भी इन्हें कहा जाता है, याद रह जाएगा। सुरसरी, सुर का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब होता है देव, सुर का मतलब क्या होता है, देव। और सरिता, सरी से बना है सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी। तो देवताओं की जो नदी है, ठीक है, वो कौन सी है, आपके माँ गंगा। फिर जाह्नवी, देखो जाहनु नाम के एक ऋषि थे, ठीक है, उनके आश्रम में क्या हो रहा था, उनके आश्रम में चल रहे थे यज्ञ। और कहा जाता है जब गंगा मैया आपके धरती लोक पे आई तो उनका विस्तार इतना ज्यादा था कि जब उनका जो हवन चल रहा था उस हवन में भी पानी चला गया और उनका हवन क्या हो गया, नष्ट। इसलिए जाहनु ऋषि ने क्या किया, जाहनु ऋषि को क्रोध आया और जाहनु ऋषि ने पूरी की पूरी नदी, गंगा नदी को क्या कर लिया, अपने
पेट में ले गए, मतलब उन्होंने पूरे के पूरे उस नदी के पानी को क्या कर लिया, पी लिया। फिर भागीरथ ने क्या किया, भागीरथ ने जाकर कहा कि हे जानु ऋषि, आप क्रोध मत करिए, और ये जो नदी है जो आपके पेट में चली गई है, इसे धरती लोक पर इसकी जरूरत है, तो आप इसे क्या कर दीजिए, वापस अपने पेट से बाहर निकालिए। और पेट से बाहर निकाला तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार पेट में ले गए, दोबारा पेट से बाहर निकला, तो जानु ऋषि के कारण ही वापस धरती लोक पर यह आई, तो इसे इसे क्या कहा गया, जाह्नवी कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया, जाह्नवी कहा गया। तो याद रह जाएगा आपको। इन्हें क्या कहा गया, भागीरथ क्या कहते हैं कि भागीरथ की तपस्या के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए, और इन्हें क्या कहा, अपनी जटा से कहां पे निकाला, एक धारा धरती लोक पे निकाली, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, आपके भागीरथी कहा गया। फिर मंदाकिनी क्यों कहा गया, देखिएगा, गंगा नदी से एक नदी का और उद्गम हुआ है, जिसे मंदाकिनी नदी, जो आपके ये नाम मैं उस जगह का भूल रहा हूं, ठीक है, वहां से ये नदी बहती है, और गंगा नदी का ही एक भाग है, गंगा नदी का ही एक भाग है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी, या फिर गंगा से निकली है इसलिए इसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। मंदाकिनी नदी ही गंगा से निकली है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखिएगा, नेक्स्ट, कामदेव के पर्यायवाची कौन है। अब सुनिएगा आप, भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तो उस समय माता पार्वती, ठीक है, माता पार्वती के कहने पर कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग किया। अब कैसे भंग किया, तो उन्होंने, कुसुम का मतलब होता है फूल या पुष्प, ठीक है, और शर का मतलब होता है तीर, शर का मतलब क्या होता है, तीर। तो उन्होंने पुष्पों का एक तीर चलाया, किस पे चलाया, भगवान शंकर पे। तो भगवान शंकर पे पुष्पों का तीर चलाया, एक पुष्प का जो मतलब पुष्प का जो तीर चलाया, तो उससे उनकी क्या हो गई, तपस्या भंग हो गई। जैसे ही तपस्या भंग हो गई, तो भगवान शंकर को हम बोलते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब जिनके तीन नेत्र हैं, तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोलते ही कौन भस्म हो गए, कामदेव भस्म हो गए। कौन भस्म हो गए, कामदेव भस्म हो गए। जब कामदेव भस्म हो गए, तो कामदेव की पत्नी का नाम था रति। कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति। तो रति विलाप करने लगी, रोने लगी, तो रोने लगी तो भगवान शंकर का दिल पसीज गया, और भगवान शंकर ने कहा कि दोबारा से तुम्हारे पति का जन्म होगा, धरती लोक पे जन्म होगा, ठीक है। तो जब धरती लोक पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और भगवान श्री कृष्ण से माँ रुक्मणी की क्या हुई, शादी हुई, तो उन दोनों का एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे हम प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं। और ये प्रद्युम्न ही कौन है, ये प्रद्युम्न ही भगवान कामदेव है, जो भगवान शंकर के आशीर्वाद से जिनका जन्म हुआ। अब सुनिए, यहां तक की समझ में आई कुसुम शर, ठीक है। कुसुम नाम का जो एक मतलब पुष्प का जो तीर चलाया था, इसलिए कुसुम सर किसे कहा जाता है, कामदेव को। अब देखो, तनु, ये मैंने आपको स्टोरी बताई कि भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, और कौन भस्म हो गया था, कामदेव भस्म हो गए थे, राख हो गई थी। इसका मतलब कामदेव का शरीर तो रहा ही नहीं, तो बिना तन के। तो इन्होंने कहा, शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया ये, कि अब तुम क्या करोगे, लोगों के मन में क्या रहोगे, दिल में रहोगे, मन में रहोगे, ठीक है, उनके चेतना में रहोगे, पर बिना तन के रहोगे, विचारों के रूप में रहोगे। इसलिए तनु, तनु का मतलब होता है बिना शरीर के, तो बिना शरीर के कौन निवास करता है, कामदेव। याद रह जाएगा। कुसुम धनवा, कुसुम का मतलब पुष्प, और धनवा का मतलब होता है धनुष। तो पुष्प का धनुष किसका था, कामदेव का था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कुसुम धनवा इन्हें बोला जाता है। पुष्प, समझ गए, फूल, और धनवा का मतलब क्या होता है, धनवा का मतलब होता है आपके धनुष, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पुष्प धनवा। मनोज, अब देखो, मन के अंदर किसका जन्म होता है, जैसे जन्म, तो मन के अंदर किसका जन्म होता है, तो आप कहोगे मन के अंदर जिसका जन्म होता है वो कौन है, कामदेव, ठीक है। रतिपति, अभी हमने पढ़ा, रति किसका नाम है, रति किसका नाम है, आपके कामदेव की पत्नी का, और उनके पति का नाम कौन हो गया, कामदेव। तो जो रति के पति हैं वो कौन है, कामदेव। अदेह, बिना देह के हैं, मन में जो निवास करते हैं, वो कौन है, कामदेव, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं आपको समझाने के लिए। अगर ये आपको क्लास पसंद आती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।